हर हर महादेव साथियों। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपकी गर्दन जो है वो पूरी तरह से अकड़ जाती है। ना इधर घूमती है ना इधर घूमती है। अगर घुमाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल मसल स्पैज्म। आज इसी के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, इसे सही करने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या सुधार करने चाहिए और जिस टाइम पे आपको ये स्पैज्म हो रहा है तो इससे रिकवर होने के लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल मसल स्पैज्म और सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन में क्या अंतर होता है। क्योंकि जब भी किसी को ये दर्द होता है तो वो अचानक से घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं उन्हें सर्वाइकल का दर्द तो नहीं हो गया, और ये सर्वाइकल वाली जो टर्म है इससे उन्हें बड़ा डर लगता है कि हमें कहीं सर्वाइकल तो नहीं हो गया। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस हम क्लियर करते हैं। तो देखो, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी की जो शुरुआत वाली ऊपर से 7 बोन्स हैं, इन बोन्स को हम सर्वाइकल बोलते हैं। C1 टू C7, मतलब कि सर्वाइकल 1 टू सर्वाइकल 7, शुरू की 7 हड्डियां सर्वाइकल कहलाती हैं। अब इनके आसपास जो भी मसल्स इनसे जुड़ी हुई हैं, उन मसल्स को हम बोल सकते हैं सर्वाइकल मसल्स, या फिर जो नर्व यहाँ से निकल के जा रही हैं उनको हम सर्वाइकल नर्व बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, है ना। क्योंकि इस पूरे रीजन को, यहाँ पे जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी यहाँ पे नर्व हैं, जो भी लिगामेंट हैं, इस पूरे एरिया को हम बोल देते हैं सर्वाइकल रीजन। तो जो भी इस सर्वाइकल बोन से कनेक्टेड है उसे हम सर्वाइकल मसल, सर्वाइकल नर्व ऐसे बोल देते हैं जनरली। अब जो सर्वाइकल मसल स्पैज्म है उसका मतलब है जो नॉर्मली होता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी मसल्स आपकी इससे जुड़ी हुई हैं वो मसल्स सोर हो गई हैं, सोरनेस आ गई है उनमें, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। लेकिन सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन जो होता है, जिसका हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं हमें हुआ मसल स्पैज्म है और हम लोग सोचते हैं कि ये नर्व कंप्रेशन तो नहीं है। वो जो नर्व कंप्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, ये सर्वाइकल बोन्स जो है, इनके बीच में जो डिस्क हैं, उन डिस्क में या तो मतलब जो गैप है, यहाँ से नसें निकल के आ रही हैं, नर्व निकल के आ रही हैं, ये नर्व कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। इनके दबने की वजह से आपको दर्द रहने लगता है, और ये दर्द बहुत अलग होता है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन हुआ है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। बट अभी हम सर्वाइकल मसल स्पैज्म पे आ जाते हैं। तो बेसिकली इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सर्वाइकल मसल स्पैज्म है वो इस सर्वाइकल रीजन के आसपास की मसल्स से रिलेटेड है, और वो कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि ये होता किस वजह से है। तो ये होता है जब आपकी सर्वाइकल मसल्स, जो आसपास की मसल्स हैं गर्दन की, ये टाइट हो जाती हैं, और उन टाइट मसल्स के साथ जब आप रोंग पोजीशन में सोते हैं तो वो मसल्स खिंचती हैं। उनके खिंचने की वजह से उन मसल्स में फिर माइनर लेवल पे इंजरी हो जाती है और सोरनेस आ जाती है, जिस वजह से आपकी गर्दन जो है वो मूवमेंट करना बंद कर देती है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का कारण क्या होता है? तो इस मसल टाइटनेस के काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका स्टैटिक पोस्चर, मतलब कि आप एक ही पोजीशन में नेक को होल्ड रखते हैं, जैसे कि अगर आप ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप लाइब्रेरी वगैरह में अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपकी नेक एक जगह पे स्टेबल रहती है। या फिर आप जॉब करते हैं, डेस्क जॉब है आपकी, पूरा दिन आप बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तब ये मसल्स आपकी टाइट हो जाती हैं। पुअर पोस्चर इसका एक कारण हो सकता है, जैसे कि फॉरवर्ड नेक या फिर राउंड शोल्डर की वजह से आपकी मसल्स जो है वो टाइट हो सकती हैं। कम पानी पीने की वजह से भी, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। या फिर रोंग स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, मतलब अगर आप गलत तरीके से सो रहे हैं तब भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। एक और कारण इसका होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, उस टाइम पे भी आपकी स्पेशली जो ट्रैप्स मसल है, जो ट्रेपीजियस मसल है, वो देखा गया है कि टाइट होने लगती है। और ये जब आपकी टाइट हो जाएगी, फिर अगर आप लॉन्ग टाइम तक सो रहे हैं, गलत पोजीशन में सो रहे हैं, तो उसकी वजह से इस पे स्ट्रेच आएगा, और जब स्ट्रेच आएगा तो उस स्ट्रेच को ये सहन नहीं कर पाएगी क्योंकि ये टाइट है, और इस वजह से आपको फिर इसमें स्पैज्म आ जाता है और आपकी गर्दन जो है वो मूव करना बंद कर देती है। तो ये इसके कुछ कारण हैं। इनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो आप सही कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना स्लीपिंग पैटर्न सही कर सकते हैं, या फिर आप अगर डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आप पानी ज्यादा पीना शुरू कर सकते हैं। और कुछ चीजों को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर आपकी डेस्क जॉब है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ देंगे, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ना बंद कर देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक ले लें, इसकी कुछ मोबिलिटी कर लें। तो वो आप
थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट अब हम इसकी बात करेंगे कि मान लो आपको मसल स्पैज्म आ गया, आज आप सो के उठे सुबह और आपकी नेक अब बिल्कुल यहाँ से स्टिफ हो गई है, अगर आप मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या फिर वो मूवमेंट आप कर ही नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये समझना होगा कि ये सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन नहीं है, वो अलग चीज होती है और आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। और आपको ये भी समझना होगा कि ये चीज सही होने में मिनिमम 3 से 4 दिन और मैक्सिमम 1 हफ्ते से 10-15 दिन ले सकती है। तो आपको पहले तो कूल डाउन रहना है, आपको एकदम से मतलब हड़बड़ाना नहीं है कि ये क्या हो गया, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कब सही होगा। तो आप कुछ भी अगर इसमें करेंगे तो तुरंत ये चीज सही होने वाली नहीं है। रिकवरी प्रोसेस में जो टाइम लगना है वो टाइम लगेगा। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स इसकी बता रहा हूँ जो कि आप अगर करेंगे तो आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। मतलब इन सब चीजों को करने के बाद भी आपको 2 से 3 दिन का तो मिनिमम टाइम लगेगा ही, बट हाँ आप थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाओगे। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि कोई भी हीटिंग पैड, एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड आता है और एक जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं, उसमें पानी डाल के, गर्म पानी डाल के उससे सिकाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी गर्दन की सिकाई करनी है। 5-5 मिनट का टाइमर लगा के आप जहां पे भी आपको स्पैज्म फील हो रहा है ज्यादा, मतलब अगर राइट मसल में आपको स्पैज्म फील हो रहा है तो आप 5 से 10 मिनट इसकी पहले सिकाई कीजिए। सिकाई के बाद आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स बता रहा हूँ, वो स्ट्रेचिंग्स आपको इसकी करनी है। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको अपनी नेक को, मान लो अभी इमेजिन कीजिए कि राइट साइड आपको पेन है ना, हो सकता है दोनों साइड हो, तो ये चीज दोनों साइड से करनी है, और अगर एक साइड पेन है तो आप एक साइड से कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कि आपकी राइट साइड में मसल में स्पैज्म हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपने राइट शोल्डर को ड्रॉप करना है, मतलब नीचे की तरफ झुकाना है। लेफ्ट हैंड से अपने राइट कान को इस तरह पकड़ना है और नेक को लेफ्ट साइड पुल करना है। आपको ऐसा करने पे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होगा, और अगर आपको स्पैज्म आया हुआ है तो और ज्यादा भी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम जो है और बढ़ रही है। लेकिन आपको ये करना है और अपने अकॉर्डिंगली मिनिमम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर एक साइड भी स्पैज्म है, जब भी आप दोनों साइड से कर लें, उससे क्या है कि दोनों साइड की मसल्स का अलाइनमेंट जो है वो बना रहेगा। तो दोनों साइड आपने 15-15 सेकंड होल्ड किया, और अगर फर्स्ट डे है आज तो आप कर सकते हैं कि केवल एक बार ही रिपीट करें, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आप इसे 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके पीछे रखना है और नेक को लूज छोड़ के नीचे की तरफ हाथों से दबाना है इस तरह से। इसे भी आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है और 1 से 3 बार रिपीट करना है। मतलब अगर स्थिति अभी ज्यादा खराब है तो एक बार करेंगे तब भी चलेगा, बट 1-2 दिन के बाद जैसे थोड़ा आराम लगे तो 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्ट्रेचिंग में आपको एक हाथ अपनी चिन पे रखना है, दूसरा हाथ इस तरह से घुमा के अपोजिट कान पे इस तरह से रखना है। अब जो हाथ चिन पे है, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड चिन पे है, तो नेक को लेफ्ट साइड घुमाना है इस तरह से। अब लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा हूं तो मेरी राइट साइड नेक में स्ट्रेच फील होगा। ये भी 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। अब जब इसे राइट साइड करेंगे तो राइट हैंड चिन पे और लेफ्ट हैंड अपोजिट ईयर पे इस तरह से। अब आपको राइट हैंड है चिन पे तो राइट साइड नेक को रोटेट करना है, होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स इस तरह से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका फर्स्ट डे है तो आप ये चीज, मतलब ये तीनों स्ट्रेचिंग्स केवल एक एक बार करें और दिन में 2 से 3 बार कर लें, मतलब सुबह दोपहर शाम, या फिर सुबह और शाम कर लें। दोनों टाइम स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 या 10 मिनट सिकाई करें अच्छे से, और उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग करें। फिर जैसे दूसरा या तीसरा दिन आए तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ लगेगा, तो धीरे धीरे आप इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 बार से बढ़ा के 3 बार तक कर सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। तो आप कर सकते हैं फर्स्ट डे एक एक बार करेंगे, सेकंड डे आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, और थर्ड डे के बाद से आप 3-3 बार रिपीट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जब आपको मसल स्पैज्म आया है उस टाइम की।
अब बात करते हैं कि आपका स्पैज्म ठीक हो गया, लेकिन आपको पता है कि मुझे हर 15 दिन में, 1 महीने में ये चीज होती रहती है। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पोस्चर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपके राउंड शोल्डर है या फिर आपका फॉरवर्ड हेड है, नेक जो है वो आगे की तरफ है, इस सिचुएशन में आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी है और आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, जिससे कि वो आपके पोस्चर को करेक्शन कर सके। बट अगर आपको लगता है कि आपका पोस्चर सही है लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही हैं, उस सिचुएशन में आपको एक तो अपना वाटर लेवल इंक्रीज करना है, मतलब कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो पानी आपको ज्यादा पीना है। दूसरा, कुछ एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे अपने वर्कआउट में, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में, अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तो नॉर्मल आप सुबह उठ के कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है चिन टक। इसमें आपको 2 फिंगर्स को चिन पे रखना है इस तरह से और नेक को पीछे की तरफ दबाना है ऐसे। इसके आपको 15 से 20 रेप्स लगाने हैं और ये आपको 3 टाइम रिपीट करना है। इसके बाद आपको नेक को अपने इस तरह से 1, अभी मैं केवल लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा हूं, 2, 3, 4, इस तरह से 15 to 20 टाइम करना है। फिर 15 to 20 टाइम इस साइड करना है इस तरह से। ये भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। इसके बाद फिर आपको नेक को आगे की तरफ फ्लेक्स करना है, पूरा पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से। 1, 2, 3। ये भी आपको 15 to 20 टाइम एक बार में करना है और 3 सेट्स के करने हैं। अब ये करने के बाद ये तीनों ही एक्सरसाइज आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करेंगी और उसका अलाइनमेंट अच्छा बना के रखेंगे। मतलब अगर एक साइड की मसल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, एक साइड की मसल की, और दूसरी साइड की मसल आपकी वीक है, तो उस चीज को इक्वल करने का काम करेंगे ये। लेकिन इनके साथ आपको स्ट्रेचिंग्स भी जो मैंने बताई थी शुरू में, वो भी जरूर करनी है, वरना आपकी मसल्स जो है वो टाइट तो हो जाएंगी, मतलब उनकी स्ट्रेंथनिंग तो हो जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उनमें सही से नहीं हो पाएगी और ये स्पैज्म वाली प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो जब आपका स्पैज्म सही हो जाए तो आप रेगुलर बेसिस पे ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं ये कर सकते हैं। और इन्हें करने के बाद फिर जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्ट्रेचिंग्स बताई थी, ये वाली 15 सेकंड होल्ड और 3 टाइम रिपीट, ये वाली 15 सेकंड होल्ड 3 टाइम रिपीट, और ये वाली, ये भी 15 सेकंड होल्ड और 3 टाइम रिपीट, ये भी आपको जरूर करनी है। और जब आप नॉर्मल टाइम पे, मतलब जब आपको स्पैज्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस टाइम पे जब आप ये स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से आप स्ट्रेच करो और 15-15 सेकंड्स, मतलब दोनों साइड से इक्वल टाइमिंग के साथ, और 3 सेट्स लगाकर ही, इसका मतलब 3 टाइम्स इसको रिपीट करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कभी भी इन फ्यूचर ये मसल स्पैज्म वाली समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल फिट विद अर्पित को सब्सक्राइब कर लीजिए।